so let's begin our second poem of class 12th, that is Keeping Quiet. और इसके पोइट हैं पैब्लो नरूडा. ओके, ये जो है पोएम, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आपको बड़ी बोरिंग लगेगी, बड़ी ऐसी लगेगी, लेकिन सच बताऊँ तो हम सबकी लाइफ में एक फेज़ आता है जब हमें सिर्फ साइलेंस ही चाहिए होती है. ओके, हम सबको लगता है कि बस चुप कर जाओ, सब बकवास कर जाओ, कोई आसपास बात भी कर रहा होता है तो हमें वो भी सहन नहीं होता. ठीक है ना. तो ठीक उसी तरह से इसके अंदर भी बताया गया है कि कैसे हम चुप रह करके अपने आप को समझ सकते हैं. ठीक है, अब हम जितना खुद अपने आप को समझेंगे हम उतना दुनिया को भी समझ पाएंगे. हमें यही नहीं पता चलता कई बार कि हमारे अंदर क्या चल रहा है. ठीक है, और हम दुनिया भर की चीज़ें सोचने लग जाते हैं ना. तो हमें पहले ये सोचना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं हमारी लाइफ में, हमारे क्या एम्स है, क्या गोल्स है, हमें कैसे शांति से रहना है. ठीक है, तो वो अगर हम कर लेंगे तो बिल्कुल एक एक फीलिंग क्रिएट हो जाएगी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की सारे ह्यूमन बींग्स के बीच में. ठीक है, जो जितना शांत रहता है, जितना कम बोलता है, उतनी ही ज़्यादा वायलेंस कम होती है. ये चीज़ सबको पता होगी. ठीक है, बिग बॉस को ही देख लो आप. नो ऑफेंस गाइस, होंगे बिग बॉस के भी बहुत सारे फैंस होंगे, बट मैं नहीं देखती, देखा ही नहीं काफ़ी टाइम से. लास्ट सीजन था नहीं, कौन सा देखा था. हाँ, सो उसके बाद में हम हैं पैब्लो नरूडा ने ये लिखा है. ठीक है, तो ये है कि इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1971 में. हाँ, फालतू की बकवास कह रही हूँ, ये सब नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी इन्फॉर्मेशन के लिए कि देखो नोबेल प्राइज़ मिला है तो हैं ही अच्छे, हैं ही पोएट, तो ध्यान से पढ़ लो प्लीज़ इसे. ठीक है, तो ये इसके अंदर क्या बताता है, नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है सेल्फ एग्जामिनेशन. मतलब इंट्रोस्पेक्शन होता है कि एग्जामिन करना. ठीक है, लेकिन यहाँ पे कि मतलब कुछ इन्वेस्टिगेट करना. ठीक है, वो होता है. तो यहाँ इंट्रोस्पेक्शन मतलब है कि सेल्फ इंस्पेक्शन करना. ठीक है, खुद को मतलब जानना. ठीक है, खुद के अंदर शांति बनाए रखना. ठीक है, एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स. ठीक है, और इससे क्या होगा कि मतलब जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की भावना, एक फीलिंग होगी, वो क्रिएट होगी. ठीक है, तो इससे स्टार्ट करते हैं. इससे बिल्कुल मतलब कहानी की तरह समझते हैं तो ज़्यादा अच्छी होगी. ये देखो, ये पता नहीं क्या क्या बड़ी खड़िया ड्राइंग है जो भी है, लेकिन ठीक है. ठीक है, तो सबसे पहले पोइट बोलते हैं, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. ठीक है, हम सब मन में बोलेंगे नहीं, क्योंकि बोलना नहीं है, कुछ काम नहीं करना है इस पोएम में. जैसे कि मैंने बताया, ये सब जो आप एग्ज़ाम में करते हैं, चुप तो रहते ही हैं लेकिन कुछ करते भी नहीं हैं. ठीक उसी तरह से कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. ठीक है, हम 12 तक गिनेंगे और हम क्या रहेंगे, बिल्कुल स्टिल मतलब विदाउट मूविंग, विदाउट सेइंग एनीथिंग. ठीक है, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. ठीक है, आपको पता है कि अर्थ में, हमारे इंडिया में ही हर 20 किलोमीटर पे इनका एक्सेंट बदल रहा है. मारवाड़ी से मेवाड़ी हो रही है, किसी से क्या हो रहा है, थोड़ा सा बदलती तो पंजाबी, हरियाणवी सब हो रहा है. ठीक है, तो पूरी दुनिया में मतलब कितनी लैंग्वेजेस हैं हमारी. ठीक है, तो इसीलिए वो कह रहे हैं लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. कुछ भी नहीं बोलते. एक इंसान को इतनी लैंग्वेजेस आती हैं ना, हाँ भी बताना आपको कितनी सारी आती है, लेकिन बस बोलो ना, मतलब इसके लिए शांति से सुनना. तो एक बार इस पूरी धरती पर हम लोग कुछ भी, किसी भी लैंग्वेज में कोई भी बकवास नहीं करते हैं, मतलब बोलते नहीं हैं. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आर आर्म सो मच. 1 सेकेंड तो बहुत जल्दी हो गया पैब्लो नरूडा, बट कोई बात नहीं. तो कहते हैं कि 1 सेकेंड के लिए सही, लेकिन कुछ भी नहीं करते. लेकिन 1 सेकेंड में बहुत होगा अगर पूरी दुनिया ही कुछ ना करे तो. सच में एक बार अगर कोई करके देख लो तो आपको पता चलेगा साइलेंस क्या होता है. ठीक है, लेकिन कोई रुकेगा तो नहीं. ठीक है, और वो भी पर्टिकुलर उसी 1 सेकेंड के लिए. ठीक है, एंड नॉट मूव आर आर्म्स सो मच. आर्म्स मतलब है कि कोई एक्टिविटी ना करे, मतलब अपने हाथ ना हिलाए से मतलब है कि कोई एक्टिविटी ना करे, कोई काम ना करे. ठीक है, इट वुड बी एन एग्जॉक्टिक मोमेंट. एग्जॉक्टिक का मतलब होता है वंडरफुल सा, स्ट्रेंज, जो कभी होता ना हो. ठीक है, इतना ज़्यादा नॉर्मल ना हो, ऑर्डिनरी ना हो, यूजुअल ना हो. ठीक है ना, अनयूजुअल सा हो कुछ. ठीक है, विदाउट रश, विदाउट इंजन्स. तो रश कौन करता है, काम पे जाने के लिए, स्कूल के लिए लेट हो गए, कभी क्या, लड़कियां हैं शादी में जाना है, तैयार होकर के नहीं आ रही है, ये वो, तो क्या रश लगा हुआ रहता है ना. ठीक उसी तरह से कि मतलब इंसान है वो रश करता है. विदाउट इंजन से मतलब है कि जितनी भी ज़माने भर की फैक्ट्रियाँ हैं, इंडस्ट्रीज़ है, इसके अंदर जो मशीन्स चल रही, इसमें नहीं, वैसे हर जगह मशीन चल रही है आजकल, तो एआई हो गया है, तो
हर जगह ये जो जिससे हम पढ़ रहे हैं, हमारा लैपी, हमारा फ़ोन, ये सब एक तरह से मशीन ही है, तो हम कुछ ना कुछ काम तो कर ही रहे हैं। तो बिना किसी नॉन लिविंग थिंग, और लिविंग थिंग्स जो है रश कर रही है, नॉन लिविंग थिंग्स जो है मतलब इंजन से उनको इंडिकेट किया गया, तो कुछ भी ना करें, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। ठीक है, अब सोचो ऐसा कब होता है, हमारी फैमिली में भी देख लो ना, कि कोई अगर कम बोलने वाला होता है तो कोई ज़्यादा बोलने वाला होता है। ओके, तो ठीक उसी तरीके से कि कोई चुप तो नहीं ही रहता ना, आपकी कॉलोनी है, आपका घर है, कुछ भी है, कोई बोल रहा है तो कोई नहीं बोल रहा। तो इसीलिए बहुत ही वंडरफुल मोमेंट होगा कि जब कोई इंसान भी कुछ नहीं कर रहा, कोई मशीनें भी कहीं कुछ नहीं चल रही, हम सब बस एक साथ एक सडन स्ट्रेंजनेस में, ये स्ट्रेंज ही हुआ कि कोई कुछ बोल नहीं रहा। ठीक है, उसके बाद में है फिशरमैन इन कूल सी वुड नॉट हार्म whales। ठीक है, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। ठीक है, तो मतलब फिशरमैन, अब ये अलग अलग कामों को बता रहे हैं। ठीक है, ये मतलब पूरी दुनिया भर के तो काम नहीं है, कुछ ही काम है, लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि कोल्ड सी, मतलब आपको पता है कि व्हेल्स और ये जो फ़िश ऑयल होता है ना, ये फिशेस से ही बनता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि उनको पकड़ करके लाते हैं, मर जाती हैं बेचारी, उनको खाने के लिए भी यूज़ में लेते होंगे, लेकिन ये जो व्हेल्स है इनसे ऑयल बनता है बड़े बड़े। ठीक है ना, इनकी स्किन से और इन सारी चीज़ों से अलग अलग चीज़ें बनती हैं। ठीक उसी तरह से बोलते हैं कि फिशरमैन जो होंगे ना, अगर कोई कुछ काम नहीं करेगा तो थोड़ी देर के लिए सही, वैसे तो ये बुरा होगा नहीं, लेकिन वो उनको हार्म नहीं करेंगे, उनको हर्ट नहीं करेंगे, उनकी भी एक ज़िंदगी है। ठीक है ना, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। आपको पता है नमक जो होता है ना, नमक से हाथ कटते हैं, आपके कहीं भी थोड़ा सा भी कट लग जाए, वहाँ नमक मिर्ची ऐसा होता है ना, वो अगर लग जाए तो आपको कितना ज़्यादा जलेगा। ठीक है ना, तो वैसे ही नमक जो है उससे हाथ कट जाता है पहले ही, और ज़्यादा नमक गैदर करने के चक्कर में इतनी जलन होती है, इतना इचिंग पेन होता है वहाँ पे। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि वो इंसान ज़रा खुद को देखेगा, खुद के हाथों को देखेगा कि वो कितना हर्ट कर चुका है अपनी खुद के हाथों को, ये काम करने के चक्कर में थोड़ा उसको मौका मिलेगा देखने का। ओके, नेक्स्ट पेज पे है ये एक और डरावनी सी ड्राइंग। भगवान, थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसको देख लिया ना, रात को नींद नहीं आएगी। क्या है, थोड़ी तो सुंदर हो सकती थी वैसे ही, बट कोई बात नहीं। ठीक है, फिर है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रीन वॉर्स का इन सब सारी चीज़ों का मतलब है कि मतलब जो लोग हैं वो लैंड के लिए या किसी भी चीज़ों के लिए लड़ते हैं ना, कि मतलब है ना, और ग्रीन से मतलब है, ग्रीन जहाँ वर्ड आ जाए ना, ग्रीन आ जाए, कुछ डेंस सा ऐसा आ जाए, तो समझ लीजिए वहाँ फॉरेस्ट, पेड़ पौधों, इनकी बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए कहीं पे भी होता है, कुछ भी होता है, तो हमारे रिसोर्सेज है, हमारा लैंड, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन सब होता है ना। ठीक उसी तरीके से कितने सारे पेड़ पौधे ये सब है वो जल जाते हैं, उखड़ जाते हैं। ठीक है ना, पेड़ बाढ़ की वजह से जैसे वो तो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, लेकिन अगर वॉर होगी तो जान पूछ करके उन सबको हार्म हो रहा है ना। ठीक है, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, फायर और गैस इन सब से आ जाते हैं। न्यूक्लियर वॉर आप लोग जानते हैं, ये इस लाइन का मतलब है न्यूक्लियर वॉर से। ठीक है, कितने सारे देश हैं जो कि मतलब ये कर रहे हैं, अपने न्यूक्लियर पावर टेस्ट कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि हम कितने पावरफुल हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये, और वैसे तो हाँ, वैसे इसमें कुछ गलत भी नहीं, कि ऑब्वियस सी बात है कि कोई और हम पे हमला करे तो हमारे पास कुछ होना चाहिए, लेकिन कोई और करे ही क्यों, अगर हम भी ना करें, कोई और भी ना करे, तो बच करके रह सकता है ना। हाँ बिल्कुल, तो फिर बस इसीलिए। ठीक है, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। अब आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ, महाभारत कितना ज़्यादा उन्होंने गलत किया, बिल्कुल वो होना भी चाहिए था, धर्म युद्ध था, बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। अब आप खुद सोचिए कि भले ही 5 पांडव बचे थे, उनके बच्चे भी नहीं बचे थे, उनके अभिमन्यु कोई भी से लेकर तक बाकी के जो 5 बचे थे कोई भी नहीं बचा था, सिर्फ कृष्ण भगवान और वो 5 पांडव। सारे उनके भाई एक एक जन है, उनके गुरु द्रोणाचार्य, उनके दादा भीष्म पितामह सब चल बसे सब। ठीक है, तो बस यही बताना चाह रही हूँ कि जहाँ गलत होता है उसके खिलाफ हमें आवाज़ तो उठानी ही चाहिए। तो हम युद्ध भी करते हैं, जैसे कि महाभारत में हुआ, वो गलत था, वो अर्जुन नहीं चाहता, लेकिन कृष्ण भगवान ने बताया कि जहाँ गलत होता है वहाँ हमें आवाज़ बिल्कुल उठानी चाहिए। जो गलत करने से ज़्यादा जो गलत को सहता है वो और ज़्यादा गलत होता है। बिल्कुल, तो ठीक उसी तरीके से कि तो मतलब जहाँ पे हम लड़ेंगे वहाँ पे मरना, किसी की हार जीत तो तय होगी, और हार जीत में यहाँ भी इस टाइम भी होता है, तो कितने सोल्जर्स मारे जाते हैं, भले किसी भी जगह कितने हुए। तो जब लोग ही नहीं बचेंगे तो ऐसी जीत का आप लोग क्या करोगे। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स इसीलिए कहा गया है। ठीक है, नो सर्वाइवर्स मतलब लोग तो बचे नहीं और आप जीत गए। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट
with their brothers in the shade doing nothing would put on clean clothes। आपको पता होगा कि हम कुछ भी बुरा करते हैं कैसे कर लेते हैं, तो हमारे ऊपर किसी को हमने मारा, किसी को भी हर्ट किया, तो उसका दाग हमारे ऊपर भी लगता है ना। और क्लीन क्लोथ से मतलब है कि मान लो हमने किसी को मारा है कुछ भी, तो उसका ब्लड हमारे ऊपर भी तो आएगा। तो पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, और क्लीन क्लोथ्स क्या होता है, मतलब एक पीस की तरफ दिखाता है। अगर हमने वाइट पहना है तो ये तब तो ठीक उसी तरह से बता दें कि क्लीन कपड़े एकदम पहन लो। वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। ब्रदर्स बोला गया कि मतलब ब्रदरहुड, भाईचारे के साथ रहा जाए, ठीक है। वैसे तो भाई भाई में ही लड़ाई हुई थी महाभारत के युद्ध में भी ऐसे, क्योंकि जो गलत करता है वो तो हो गया। और अब तो कलयुग आ गया, अब तो कोई, वो तो फिर कजिन्स थे, अब तो रियल ब्रदर्स भी ऐसा नहीं रहा। लेकिन फिर भी अगर हम सबको मानेंगे कि हम सब एक हैं, तो क्लीन क्लोथ्स पहन करके एक शेड का मतलब है एक ही छत के नीचे, ठीक है, एक ही छत के नीचे हम आ जाएंगे। डूइंग नथिंग, नथिंग मतलब हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो जितना ज़्यादा करता है ना, जो जितना ज़्यादा, जैसे कि मैंने बोला, बोलता है, वो उतना ही ज़्यादा फंसता है। अभी आप लोगों ने देख ही लिया होगा, एक मीम बड़ा फेमस हो रहा है आशीष चंचलानी जी को लेकर के, कि परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ जितना कम बोलोगे उतना ही सुखी रहोगे। तो ये बिल्कुल सही बात है, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे वो पसंद भी है और अच्छा है, लेकिन दूसरों की वजह से वो फंसी है ना। तो ये बहुत ही सही एग्जाम्पल था, और ये यहाँ भी मैंने दे दिया। वैसे तो पता नहीं देना चाहिए था या नहीं, बट ठीक है, सच था बिल्कुल, और इससे भी रिलेट कर ही रहा है। तो डूइंग नथिंग मतलब कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं कहना, हमें बस एक साथ रहना है। नेक्स्ट पैरा में, वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड। अब पोइट क्या बोल रहा है, इतना वैसे दिमाग ख़राब कर ही दिया। अगर कोई पहली बार पढ़े ना, तो उसका तो दिमाग ख़राब होना ही है बिल्कुल। फिर भी ये बोल रहे हैं ऐसा कि वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता था, मैं विद टोटल इनएक्टिविटी। मतलब एक बात सोचो कि अब कोई भी है, कोई आपके घर आया है, ठीक है, कोई कुछ बोल नहीं रहा, आकर के बैठ गया, बस मैं आकर के बैठ गई, कोई और मेरे घर आके बैठ गया। ऐसे ऐसे नहीं है कि पागल हो क्या, चलते बनो, पहली फुर्सत में निकलो, ऐसे सब क्या कर रहे हो, क्या मतलब है आपको यहाँ पे, क्यों रुकना है। तो ये तो एक थोड़ा पागलपना टाइप्स हो गया ना। तो अब आगे ये भी कहते हैं कि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता टोटल इनएक्टिविटी से। ये मतलब ये नहीं कि कुछ भी ना करो, बस बैठे रहो भेंगों की जैसे, कुछ भी मत करो, ये नहीं चाहते हो, ठीक है ना। तो ये वो आगे ये बताते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनका मतलब ये है, लाइफ इज़ वॉट इज़ इट इज़ अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। नो ट्रक विथ डेथ का यहाँ ये मतलब है कि मतलब लाइफ किसके बारे में है। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ मतलब ये है कि आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मतलब इन्होंने सबके एक्सपेक्ट में बताया कि हर एक इंसान क्या चाहता है। लाइफ इसके ऊपर है कि सबको पता है कि हमारी जो डेस्टिनी है, हमारी जो मंजिल है, वो मौत ही है। लेकिन आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ का मतलब है कि हम उसके साथ कभी डील नहीं करना चाहते। हम कभी भी ये नहीं सोचना चाहते, हम हुए, हमारे क्लोज वंस हुए, कोई भी हुए, यहाँ पर्टिकुलरली हम खुद के लिए बोल रहे हैं पोइट कि सब सब अपने अपने लिए, ये नहीं कहना चाहते कि मतलब हमारी डेथ कैसी होगी, कब होगी, या फिर हमारी डेथ नियर है, कुछ भी ये नहीं करना चाहते। उसको बस टालते रहते कि नहीं नहीं, अभी कितने बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं, नहीं नहीं अभी कहाँ, अभी तो मैं जवान हूँ, 3 पोतों के और शादी कराने की उनमें हिम्मत रहती है। तो वही बात है ना कि कोई कभी भी करना चाहता, और अच्छी बात है, हंसते खेलते रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हम मतलब बिल्कुल ही वो हो जाए, बाउंड हो जाए उस चीज़ को लेके कि नहीं नहीं रियलिटी है तो उसको हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में है, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, ठीक है। तो फिर उसके बाद में बोलते हैं, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यहाँ ये बोलना चाह रहे सिंगल माइंडेड से इनका मतलब है सेल्फिश। अगर हम लोग इतने सेल्फिश ना रहें, ठीक है ना, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, ठीक है। और हम इतने वो ना रहें, ठीक है। सिंगल सेल्फिश मतलब क्या है कि आज इंसान है, वो कुछ भी काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है, अपनी मर्जी के लिए कर रहा है, अपने मतलब के लिए कर रहा है, अपने प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, बिजनेस, सरकारी नौकरी है, इज्जत के लिए कर रहे हैं, दिखाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। सब कुछ ना कुछ अपने मन के लिए ही कर रहे हैं। आजकल सब इतने सेल्फिश हो चुके हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में मतलब अपनी जो डेली रूटीन है, अपनी दिनचर्या का पार्ट वो कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, मतलब एक बार के लिए अगर कुछ नहीं करेंगे तो कितनी ज़्यादा मतलब एक ह्यूज साइलेंस आ जाएगी, ठीक है। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्स विथ डेथ, ठीक है। तो क्या होगा ना, इसका थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन ऊपर वाली लाइन से रिलेटेड है ये, कि मतलब एक ह्यूज साइलेंस आएगी, जो साइलेंस माइट इंटरप्ट का मतलब होता है कि डिस्टर्ब करना एक हमारे, ठीक है। कि मतलब हम कभी भी खुद को समझते नहीं हैं, ठीक है ना, हम कभी भी खुद को समझते नहीं कि हम क्या चाहते हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है ना।
और जो है थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, मतलब हमेशा इस डर में रहता है, थोड़ा सा भी बीमार हो गया, थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी बीमारी हो गई तो अरे मुझे क्या हो जाएगा, ये वो, ठीक है। हम खुद को बस ये डराते रहते हैं कि एक तो हम मर जाएंगे, ये जानते हुए कि एक दिन तो सबको ही मरना है। आप आज मर गए तो कोई थोड़े से टाइम बाद मर जाएगा, कोई पहले मर गया तो आप थोड़े से टाइम बाद मरोगे, कुछ भी है ऐसा दुनिया में, सबको मरना ही है, ठीक है ना। तो हम क्या होता है कि ये जो साइलेंस है ये डिस्टर्ब करेगी हमारे दिमाग को कि हाँ यार ये कैसे हो रहा है, हम कभी भी खुद को नहीं समझते और हम हमेशा ये करते हैं, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। इंटरप्ट द सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग, मतलब ये जो दुख में है अपन, ठीक है, ये सब ना करके भी हम खुश तो नहीं है, ठीक है। कई जने सोचते हैं कि अरे ये हो जाएगा हमारी लाइफ में तो क्या हुआ, ये हमारी लाइफ में क्या हुआ, लेकिन सच तो ये है कि किसी की भी लाइफ कभी भी बहुत ज़्यादा ऐसी तो नहीं चल रही होती कि कुछ भी दुख ना हो। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं दुख, थोड़ा सा प्रेशर तो मतलब ज़्यादा ना हो किसी को, किसी को कुछ ज़्यादा ही दुख दर्द पीड़ा होती है। अगर ना हो तो मतलब ना हो तो थोड़ा बहुत तो रहता ही है, ठीक है ना। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है जो इस लाइन में कहीं भी दिख नहीं रहा है, लेकिन ये जो लाइन्स है वो ये कहना चाहती है, मतलब कि शायद ये हो सकता है कि हम अर्थ से सीख सकते हैं, अर्थ हमारी धरती से सीख सकते हैं। आप लोगों ने धरती को भी वैसे बड़ा नुकसान पहुंचाया था कोविड ने, फिर आप में अर्थ ने बता दिया आपको कोविड ने अच्छा खासा नुकसान पहुंचाना कहते हैं किसको, है ना। तो नेचर के साथ कभी भी हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ओके, उसे कभी भी हार्म नहीं करना चाहिए। और उसके अलावा है कि अर्थ हमें क्या सिखाती है, अर्थ ये सिखाती है कि एक ऑटम का सीज़न आता है, पतझड़ का, ठीक है। सारे जो पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं, ठीक है ना, सारे पत्ते झड़ जाते हैं सारे, ऐसा लगता है कि निकल लिया पेड़ तो, लेकिन एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, लेकिन जब स्प्रिंग आता है, जब वसंत ऋतु आती है, जब वो पीले फूल को खिलते हैं, वो मोइले नहीं होते, वो पूरे चिपक जाते हैं, अरे यार उनका तो नाम मतलब, ठीक है। उसके अलावा भी कई अच्छी अच्छी जो बहारा बहारा वाला मौसम आ जाता है कह सकते हैं हम लोग, तो वो जो होता है वो बाद में आते भी हैं, ठीक है, वापस जाते हैं, ऑटम में जाते हैं तो अगले स्प्रिंग में आ भी जाते हैं, जब फैब का और ऐसे ही वसंत ऋतु आती है, ये वाला जो सीज़न होता है ये आता है, तब हो भी जाते हैं। और हमने देखा है कि मानसून में तो कितना ज़्यादा खिलता है, मानसून में अगर तेज़ हवाएं भी चलती तो वो मिट्टी की खुशबू, आ हा हा हा, पहला प्यार भाई उससे। ये पेट्रोल वाले और बुक वाले नशे तो कभी नहीं हुए, लेकिन मिट्टी की खुशबू तो मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा भी लोगों को पता नहीं क्या क्या पसंद होता है, तो ये है। तो ठीक इसी तरह से कि हम जो उम्मीदें हैं, हम जो ये हार जाते हैं कि अरे लोग तो ऐसे, लोग तो ऐसे, हमको ये नहीं करना, हमको खुद के मन का करना है, तो अर्थ से हमें सीखना चाहिए कि कैसे वो भी ऐसा लगता है कि सब चला गया लेकिन बाद में वो आती है और एकदम ऐसे रहती है, तो ठीक हमें उससे कुछ सीखना चाहिए। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट, आई विल गो। अब ये जो है, जो उस टाइम काउंट करने के लिए उन्होंने बोला था, वो ये सारी उन्होंने रामायण गा दी, उसके बाद अब वो काउंट करेंगे, कह रहे हैं कि मैं काउंट करूँगा। आप अभी तक जैसे चुपचाप सुन रहे थे, पता नहीं मेरी तो लोग सुन रहे थे या नहीं सुन रहे थे मुझे, लेकिन फिर भी अब पोइट के अकॉर्डिंग जो अभी तक आप लोग जैसे थे वैसे ही आपको कीप क्वाइट रहना है। मैं चले जाऊँगा और ये खुद को इंट्रोस्पेक्ट आप लोग कीजिए। ये थी हमारी पोएम, और नीचे ये नो ट्रक विद डेथ का लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बता ही दिया कि नहीं डील करना चाहते हो डेथ से, ठीक है, ऐसा मतलब किसी भी चीज़ से हम डील नहीं करना चाहते हैं, किसी चीज़ को से टालते जाते हैं, रिफ्यूज़ करते जाते हैं, तो टॉलरेट समथिंग, तो यहाँ डेथ नहीं लिखा हुआ है, तो वो ऊपर डेथ लिखा हुआ था, तो वो डेथ के लिए ही था, ओके। तो एक बार इसको पूरा देख लेते हैं। सबसे पहले तो पोइट बोलता है मैं 12 तक काउंट करूँगा, आप लोगों को स्टिल रहना है, कुछ भी नहीं करना है। एक बार इस अर्थ पे कोई भी लैंग्वेज में हम लोग बोलते नहीं हैं, 1 सेकंड के लिए रुक जाते हैं, कोई काम नहीं करते अपने हाथ वाथ हिला करके। एक बहुत ही स्ट्रेंज मोमेंट होगा जब कोई इंसान कोई काम नहीं करेगा, कोई मशीनें नहीं चलेगी, बस हम सब एक साथ होंगे और इस सडन स्ट्रेंजनेस में एकदम बस शांत होंगे। फिशरमैन जो होंगे वो व्हेल्स को, उन मछलियों को हार्म नहीं करेंगे बिल्कुल भी। जो आदमी नमक इकट्ठा कर रहा है सी शोर से, वहाँ से उसको पता चलेगा कि वो अपने हाथों को कितना हर्ट कर चुका है। वो लोग जो ग्रीन वॉर्स के लिए, जो एनवायरनमेंट के ख़िलाफ़ वॉर कर रहे हैं, न्यूक्लियर वॉर्स कर रहे हैं, लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उनको पता चलेगा कि मतलब ये जो विक्ट्री है ये नो सर्वाइवर्स, कोई मतलब जिंदा ही नहीं बचेगा उसके साथ ही। फिर से आ गई ये लेडी, ठीक है, जिंदा ही नहीं बचेगा उसके साथ उनकी विक्ट्री होगी। क्लीन क्लोथ्स, मतलब हमको ये सब त्याग देना चाहिए एक तरह से, ठीक है, अनाउंस कर देनी चाहिए ये सारी चीज़ें। उसके बाद में हम ब्रदर्स, हम भाईचारे के साथ रहना चाहिए, एक शेड मतलब एक ही छत के नीचे कुछ ना करते हुए, कुछ ना करेंगे तो अच्छा होगा।
फिर पोइट कहते हैं कि मैं आप लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता इस टोटल इनएक्टिविटी की वजह से, बस समझाना चाहता हूँ कि लोगों को कोई डील नहीं करनी, बस तो मतलब कुछ रिफ्यूज़ करते रहना है, टालते रहना है इस डेथ को। हम लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हैं हमारी ज़िंदगी चलाने के लिए, हमारे मतलब के लिए, और इसीलिए हमको एक बार कुछ नहीं करना, फिर ये जो साइलेंस है, ये साइलेंस हमारे दिमाग के उस थॉट को इंटरप्ट करेगी, उसको हमारे एकदम हमको स्ट्राइक होगा, दिमाग में क्लिक होगा कि हम कैसे खुद को नहीं समझते, कैसे हम क्या करते जा रहे हैं, खुद को नहीं समझ रहे हैं, हम बस खुद को डरा रहे हैं कि एक दिन डेथ आ जाएगी तो ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी। हाँ, ज़िंदगी छोटी सी है, हमें करना होता है सब, लेकिन किसी और को हार्म पहुँचा करके नहीं। जैसे कि अर्थ है वो हमें बताती है कि पहले वो मर चुकी, मतलब बॉटम वाला जो मैंने बताया, लेकिन बाद में प्रूव करती है कि वो ज़िंदा है, जैसे कि स्प्रिंग आकर के हमें दिलाता है यकीन। ठीक उसी तरह से फिर पोइट कहते हैं मैं 12 तक काउंट करता हूँ, आप लोग शांत रहिए, वो चले जाएंगे और अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें। तो ये था हमारा चैप्टर। इसके अंदर है इसके अंदर जो क्वेश्चंस है एक बार हम लोग देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को मतलब तो बता ही दिया है इन सारी चीज़ों का। आई वोंट नो ट्रक विद डेथ का बता दिया। इंटरप्ट का मतलब है डिस्टर्ब करना किसी को भी। उसके अलावा था इनएक्टिविटी का मतलब है विदाउट डूइंग एनीथिंग। सिंगल माइंडेड का मतलब है सेल्फिश हो जाना। इधर है गैदरिंग का मतलब होता है कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, गैदर करना एक साथ, ठीक है। एक्जॉटिक का मतलब होता है वंडरफुल, अनयूजुअल मूवमेंट एक। सेकेंड आर्म्स का मतलब है हाथ, आप लोगों को बताइए। इंजन से यहाँ पे मशीन्स का मतलब है रश, यहाँ पे इंसानों के लिए दिखाया गया है, ये सब तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट इज कि वो व्हाट विल बी काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग अप, ठीक है। तो वो इससे ये बताना चाहते हैं कि 12 तक आप इंट्रोस्पेक्ट करें खुद को, एक साइलेंस में कोई काम ना करे, वो ये बताना चाहते हैं। डू यू थिंक द पोइट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड दैट व्हाट इज़ द सैडनेस और द पोइट रेफर्स टू, ठीक है। ये सारे वैसे क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है। व्हाट इज सिंबल ऑफ नेचर द पोइट इन्वोक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपेरेंट स्टिलनेस। ये इससे नेचर बच जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके अलावा भी इसके बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वैसे मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करा दूंगी। और इस चैप्टर के लिए बस इतना ही। ये ध्यान रखिए कि हमें डरना नहीं है कभी भी डेथ से, ये समझना है कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी थी। थैंक यू, बाय बाय। अब मैं चलता हूँ। है ये अपना ख्याल रखना।